हेलो एवरीवन। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था वो न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसी यूनिट 2 का दूसरा कोई अदर टॉपिक, जैसे कि बोल सकते हैं हम टाइप्स एंड वैल्यूज ऑफ प्ले एंड सिलेक्शन ऑफ प्लेज एंड मटेरियल। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। प्ले, टाइप्स, वैल्यूज एंड सिलेक्शन ऑफ टॉयज। तो हम पहले डेफिनेशन ऑफ प्ले की क्या डेफिनेशन होती है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ प्ले से। प्ले क्या है? एक स्पॉन्टेनियस प्लेजरेबल एंड सेल्फ मोटिवेटेड एक्टिविटी होती है। किसमें? जो क्या होती है, ये चिल्ड्रंस को क्या करती है? एंगेज करती है। फॉर किसके लिए? एंजॉयमेंट के लिए, लर्निंग के लिए, सोशलाइजेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। क्या है प्ले? यानी कि प्ले क्या है? एक स्पॉन्टेनियस प्लेजरेबल एंड सेल्फ मोटिवेटेड एक्टिविटी होती है, जिसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? एंगेज हो जाते हैं। और उनका क्या होता है? लर्निंग, सोशलाइजेशन, डेवलपमेंट, लर्निंग और सोशलाइजेशन और इंजॉयमेंट और उनके डेवलपमेंट के लिए क्या होता है? जो प्ले होता है वो बहुत यूजफुल होता है, यानी कि प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो टाइप्स ऑफ प्ले क्या है? तो हम आप लोग डेफिनेशन समझ गए हो। डेफिनेशन क्या है? बेसिकली ये है कि एक डेफिनेशन क्या हम बोल सकते हैं, प्ले क्या है? ये क्या होता है कि ये चिल्ड्रंस को क्या करता है? इंगेज करता है। उनके इंजॉयमेंट, लर्निंग और सोशलाइजेशन में क्या कर देता है? इंगेज कर देता है। और ये क्या होता है? ये स्पॉन्टेनियस प्लेजरेबल और सेल्फ मोटिवेटेड एक्टिविटी होती है। ठीक है, ये हम याद रख लेंगे। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्ले। जो प्ले है वो दो टाइप्स का होता है, बेस्ड ऑन डेवलपमेंटल स्टेज और बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एक्टिविटी। तो पहले हम ए पढ़ लेते हैं, बेस्ड ऑन डेवलपमेंटल स्टेज। तो बेस्ड ऑन डेवलपमेंटल स्टेज के बेस पे 6 टाइप्स का होता है ये। पहला है अनऑक्यूपाइड प्ले। अनऑक्यूपाइड प्ले क्या होती है? रैंडम मूवमेंट होता है, इसका कोई गोल डायरेक्शन नहीं होता है। इन्फेंसीज में ये बेसिकली देखने को मिलता है। सॉलिटरी प्ले होती है सेकंड, ये क्या होती है? इन्फेंट्स में देखने को मिलती है 0 to 1 ईयर। इसमें क्या होता है? कोई इंटरेक्शन नहीं होता है अदर्स के साथ, और ये अकेले ही इसमें बच्चा जो होता है वो खेलता है। ऑन और थर्ड जो है वो ऑन लुकर प्ले होता है। ये क्या होता है? 1 से 2 साल के बच्चों में देखने को मिलता है ऑन लुकर प्ले। इसमें क्या होता है? वो ऑब्जर्व करता है कि कैसे अदर प्लेइंग बट डज नॉट ज्वाइन, कि वो जो बच्चा है वो ऑब्जर्व करता है कि दूसरे लोग कैसे खेल रहे हैं, पर वो क्या होता है? उसमें इंगेज नहीं होता है। फोर्थ टाइप है इसका पैरेलल प्ले। ये 2 से 3 साल के बच्चों में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? प्ले से साइड बाय साइड बट नॉट नो रियल इंटरेक्शन। वो क्या होता है? साइड बाय साइड देखता रहता है या खेलता रहता है, बट वो क्या होता है? रियली क्या होता है? वो उसमें इंटरेक्ट नहीं करता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है एसोसिएटिव प्ले। इस एसोसिएटिव प्ले जो होता है वो 3 से 4 साल के बच्चों में देखने मिलता है। और ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? वो अदर बच्चों यानी दूसरे और बच्चों के साथ क्या होता है? वो खेलता है और उनके शेयर मटेरियल्स बट नॉट ऑर्गेनाइज्ड। फिर सिक्स्थ पॉइंट है, यानी कि सिक्स्थ टाइप है किसका? बेस्ड ऑन डेवलपमेंटल स्टेज का। ये कोऑपरेटिव प्ले। इसमें क्या होता है? 4 to 6 ईयर्स या उससे एबव, यानी कि उससे बड़े एज के बच्चे जो हैं उनमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज्ड प्ले होता है विद ग्रुप रोल्स, टीम वर्क एंड गोल्स के साथ। दैट इज एग्जाम्पल हम कह सकते हैं गेम्स हो गए, ग्रुप एक्टिविटीज वगैरह हो गई। बेस्ड ऑन डेवलपमेंटल स्टेज को हम पेरेंटिंग क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अब चलिए अब हम सेकंड डिस्कस कर लें, बेस्ड ऑन नेचर की एक्टिविटी के बेस्ड पर। तो एक्टिविटी प्ले, एक्टिव प्ले, पैसिव प्ले, एक्टिव प्ले, पैसिव प्ले, कंस्ट्रक्टिव प्ले, क्रिएटिव और इमेजिनेटिव प्ले, ड्रामेटिक प्ले, कॉम्पिटिटिव प्ले, थेरेपेटिक प्ले। तो एक्टिव प्ले में रनिंग हो गया, क्लम्बिंग हो गया, ठीक है, क्लिम्बिंग हो गया, आउटडोर एक्टिविटीज वगैरह हो गई। पैसिव प्ले में जैसे क्या होता है कि लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग वगैरह, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव प्ले में बिल्डिंग ब्लॉक्स, पजल्स के द्वारा खेलना, ठीक है। क्रिएटिव और इमेजिनेटिव प्ले में जैसे ड्राइंग हो गया, रोल प्ले हो गया, प्रिटेंड प्ले। ड्रामेटिक प्ले में एक्टिंग या रोल इमिटेशन करके क्या करना, एक बच्चे का खेलना, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है इसमें? सीख भी रहा है। कॉम्पिटिटिव प्ले में गेम्स विद रूल, फुटबॉल, बोर्ड गेम्स। थेरेपेटिक प्ले में आ जाएगा यूज्ड इन हॉस्पिटल टू रिड्यूस स्ट्रेस, प्रिपेयर फॉर प्रोसीजर्स वगैरह। अब हम पढ़ लेते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? डेफिनेशन पढ़ ली प्ले की, बेस्ड दो टाइप पढ़ लिए कि टाइप्स ऑफ प्ले कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, डेवलपमेंटल स्टेज के बेस्ड पे और नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेस्ड पे। तो डेवलपमेंट में भी 6 टाइप्स के हो गए, अनऑक्यूपाइड, सॉलिटरी, ऑन लुकर, पैरेलल, एसोसिएटिव, कोऑपरेटिव। और नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेस्ड पर भी कितने हो गए? 7 टाइप्स के हो गए, एक्टिविटी प्ले, पैसिव प्ले। एक्टिविटी प्ले में लाइक रनिंग हो गया, क्लिम्बिंग हो गया, आउटडोर एक्टिविटीज जो होती हैं। पैसिव प्ले में जैसे बच्चा कोई है जो म्यूजिक सुन रहा है, कुछ टीवी वगैरह देख रहा है, तो वो पैसिव प्ले में आ गया। कंस्ट्रक्टिव प्ले हो गया, उसमें क्या है? तो बच्चा जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स या पजल्स के थ्रू खेल रहा है, ठीक है, उसमें एंगेज है। क्रिएटिव और इमेजिनेटिव प्ले में लाइक उसने ड्राइंग करी, रोल प्ले किया, प्रिटेंड प्ले किया, वो भी एक तरीके से खेलना ही हुआ है। इसमें क्या है? बच्चा सोशलाइज होता है और क्या हो सकता है कि वो लर्न करता है न्यू न्यू थिंग्स को। ड्रामेटिक प्ले हो गया जैसे एक्टिंग करना, रोल इमिटेशन, ठीक है। इसमें भी क्या है? बच्चा सोशलाइज हो रहा है, ठीक है, वो कुछ पॉजिटिव चीजें गेन कर रहा है। नेगेटिव भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि नेगेटिव नहीं कर सकते हैं, पर नॉर्मली क्या होता है? एक्टिंग वगैरह जो है वो पॉजिटिव व्यू ही होता है, पॉजिटिव स्किल्स को ही डेवलप करता है।
कॉम्पिटिटिव प्ले लाइक गेम्स विद रूल्स, जो गेम्स कॉम्पिटिटिव प्ले लाइक कि ऐसे गेम्स में एंगेज होना जिसमें क्या है एक प्रॉपर डिसिप्लिन हो, प्रॉपर रूल्स के साथ वो उस गेम को क्या है ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, तो उस चीज में पार्ट करना। थेरेपेटिक प्ले लाइक यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू रिड्यूस स्ट्रेस, प्रिपेयर फॉर प्रोसीजर्स, लाइक हॉस्पिटल्स में क्या है वो देख रहा है, ठीक है, उसके थ्रू वो सीखना, तो वो सब वो चीज डेली लाइफ में एंगेज करना, तो वो थेरेपेटिक प्ले हो गया। अब हम पढ़ेंगे वैल्यूज ऑफ प्ले। वैल्यूज क्या होती है प्ले की, तो फिजिकल वैल्यू होती है, तो बेसिकली क्या होती है 6 वैल्यूज होती हैं। पहली फिजिकल वैल्यू, दूसरी कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल वैल्यू, तीसरी सोशल वैल्यू, चौथी होती है इमोशनल वैल्यू, पांचवी मोरल वैल्यू और छठवीं कौन सी है थेरेपेटिक वैल्यू। तो पहली है फिजिकल वैल्यू। फिजिकल वैल्यू में क्या होता है कि ये प्रमोट करता है ग्रोथ को प्रमोट करता है, मसल्स डेवलपमेंट होती है और कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, इंप्रूव करता है एपिटाइट को, सर्कुलेशन को और ओवरऑल हेल्थ को। किसमें फिजिकल वैल्यूज में। कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल वैल्यूज में क्या होता है कि इसमें क्या होता है एक जो चाइल्ड होता है उसमें क्या होता है इनहेंस इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी जैसी चीजें जो होती हैं, क्रिएटिविटी जैसी स्किल्स होती हैं क्या होती है वो इनहेंस होती हैं किसके थ्रू प्लेस के थ्रू या वैल्यूज के थ्रू, वैल्यू ऑफ प्लेस के थ्रू, ठीक है, प्ले के थ्रू। और प्रमोट करता है लर्निंग ऑफ नंबर्स को, शेप्स लैंग्वेज, और क्या है ये लर्निंग हो गया, लैंग्वेज हो गई, लर्निंग की नंबर्स हो गए, शेप्स हो गए, लैंग्वेज को भी क्या कर रहा है लर्निंग, वो बच्चा क्या है देख पा रहा है, पहचान पा रहा है और अच्छे से सीख पा रहा है कि ये चीज है क्या, ठीक है। सोशल वैल्यू लाइक हो गया। थर्ड है हमारा सोशल वैल्यू यानी टीचिंग शेयरिंग कॉपरेशन, टीचिंग शेयरिंग कॉपरेशन लीडरशिप टीम वर्क भी वो बच्चा क्या है प्ले के थ्रू सीख रहा है, ठीक है। और हेल्प ओवरकम साइनेस, बिल्ड फ्रेंडशिप, और क्या क्या सोशल वैल्यू में हम कह सकते हैं जो बच्चा है प्ले के थ्रू क्या है अपनी साइनेस को भी कम कर रहा है यानी कि और कह सकते हैं अपनी फ्रेंडशिप्स को क्या है बना रहा है और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इमोशनल वैल्यूज क्या हो गई जैसे आउटलेट फॉर फीलिंग्स लाइक एंगर एंजाइटी जॉय, क्या है वो अपनी जब वो प्ले कर रहा है तो उसमें क्या है उसको ऐसी चीजें ऐसी भी सिचुएशन आ रही है जिसमें वो गुस्सा आ रहा है उसे कहीं ना कहीं मजा भी आ रहा है, हैप्पीनेस फील हो रही है और एंजाइटी भी फील हो रही है, तो क्या है वो उस चीज को क्या कर रहा है उस चीज को भी ओवरकम कर रहा है, ठीक है। अगर उसका उन चीजों को सीख रहा है कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं ना, तो ये सारी चीजें हम इमोशनल वैल्यू में रखते हैं। और वो क्या है अपना खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो क्या कर रहा है बिल्डअप कर रहा है और रिड्यूस कर रहा है स्ट्रेस को। मोरल वैल्यूज क्या हो गई प्ले की लाइक टीच ऑनेस्टी, फेयर प्ले, रेस्पेक्ट फॉर रूल्स। क्या मोरल वैल्यू क्या है वो ये भी सीख रहा है कि हमें हॉनेस्टली यानी कि ईमानदारी से खेलना चाहिए, ठीक है। और जब प्ले ईमानदारी से खेलना चाहिए, हॉनेस्टी से जज करनी चाहिए कोई चीज, और हमें कोई भी रूल्स या डिसिप्लिन है उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और क्या है अपने कैरेक्टर को वो बिल्डअप कर पा रहा है, ठीक है। प्ले के थ्रू क्या है अपने कैरेक्टर को भी वो बिल्डअप कर पा रहा है। थेरेपेटिक वैल्यू क्या होगी वैल्यू ऑफ प्ले में थेरेपेटिक वैल्यू पहली है। थेरेपेटिक वैल्यू क्या करती है वो हेल्प करती है रिड्यूस करती है एंजाइटी, वो सिखाती है कि एक बच्चा जो है वो प्ले के थ्रू कैसे अपनी एंजाइटी को, सिक चिल्ड्रंस में वो एंजाइटी को कैसे रिड्यूस कर सकता है, कैसे वो हॉस्पिटल हेल्प एक्सप्रेस फियर्स इन हॉस्पिटल्स, जो अपना हॉस्पिटल के अंदर जो भी उसे डर है फियर है उसको कैसे वो एक्सप्रेस कर पे उसको ओवरकम कर पा रहा है। और ये क्या है पीडियाट्रिक वार्ड्स यूजफुल, जो चाइल्ड साइकेट्री और जो पीडियाट्रिक वार्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं वो यूजफुल होते हैं चाइल्ड्स के लिए। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिलेक्शन ऑफ टॉयज। कि सिलेक्शन क्या है, टॉयज शुड बी चूजन केयरफुली डिपेंडिंग ऑन एज, डेवलपमेंट स्टेजेस, सेफ्टी एंड एजुकेशन वैल्यू। तो सिलेक्शन यानी कि हमें टॉयज यानी कि खिलौनों का सिलेक्शन जो है वो हमें एक पर्टिकुलर उसकी एज, उसकी डेवलपमेंटल स्टेज और सेफ्टी और एजुकेशनल वैल्यू को देखते हुए हमें खिलौनों का चयन करना चाहिए। जैसे कि जनरल प्रिंसिपल क्या हो गए सिलेक्शन ऑफ टॉयज के, शुड बी जो वो टॉयज हैं वो सेफ होने चाहिए, शार्प नहीं होने चाहिए, ठीक है, उसकी एजेस शार्प नहीं होने चाहिए, टॉक्सिक नहीं होने चाहिए, लार्ज इनफ नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, लार्ज इनफ टू प्रिवेंट चॉकिंग, ठीक है, प्रिवेंट नो शार्प जैसे कि हमने पढ़ा। शुड बी सिंपल ड्यूरेबल एंड इजी टू क्लीन, ऐसे टॉयज होने चाहिए जो क्या हो हम इजीली साफ कर सकें, सिंपल हो और एक ड्यूरेबल टाइम के लिए हो, ठीक है। ये चीज हमें ये हेल्प करती है सिलेक्ट टॉयज को सिलेक्ट करने में। शुड बी स्टिमुलेटिंग, कलरफुल, अट्रैक्टिव, और जो टॉयज जो होते हैं वो क्या हो कलरफुल हो, अट्रैक्टिव हो और स्टिमुलेटिंग हो। अगर टॉयज जो है वो कलरफुल होंगे या अट्रैक्टिव होंगे तो बच्चा क्या होगा वो ज्यादा एंगेज होगा उस चीज में और उसका ध्यान उसी पर ही यानी कि उसका जो फोकस है वो ज्यादातर वहीं रहेगा। शुड मैच द एज, और हम जब भी टॉयज यानी किसी भी खिलौने का अपने बच्चे के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है उसकी एज का, उसके इंटरेस्ट का और उसकी नीड है, उसको नीड है इस चीज की कि नहीं, और उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है उसके अकॉर्डिंग भी हमें ध्यान रखना है कि ये हमारे बच्चे को टॉयज की जरूरत है कि नहीं। और एनकरेज क्रिएटिविटी एंड लर्निंग नॉट ओनली एंटरटेनमेंट, और हमें क्या करना है कि क्रिएटिविटी और लर्निंग ऐसे टॉयज लेने हैं जो उसकी क्रिएटिविटी और लर्निंग को इनकरेज करें, नॉट सिर्फ हमें एंटरटेनमेंट पर्पस नहीं देखना है, हमें ध्यान रखना है कि वो
बच्चा क्या है सीख सके। लाइक हम जैसे हमने ऊपर पढ़ा था एग्जाम्पल, पजल पजल गेम्स वाला आता है ना, वो ले सकते हैं, वो ले लें तो उससे क्या होता है बच्चा नॉर्मल लर्निंग भी सीख रहा है, अल्फाबेट सीख रहा है, नंबर्स वगैरह भी सीख ले रहा है, और वो उसके लिए एंटरटेनमेंट का भी काम कर रही हैं। तो ये चीज़ है। अगर अगर हम एज वाइज सिलेक्शन देखें टॉयज का, तो फिर इन्फेंट्स 0 to 1 years में क्या होता है, ले सकते हैं रेटल्स हो गया, सॉफ्ट टॉयज हो गए, टीथिंग हो गया, टीथिंग रिंग्स हो गया, क्रिम मोबाइल्स हो गए, म्यूजिकल टॉयज हो गए। ऐसे टॉयज जो स्टिमुलेट करते हैं विजन, हियरिंग और ग्रास्पिंग को। 1 to 3 years के बच्चों के लिए हम कैसे टॉयज का सिलेक्शन कर सकते हैं, कौन कौन से टॉयज ले सकते हैं, लाइक पुश पुल टॉयज, स्टैकिंग ब्लॉक्स, शेप सॉर्टर्स, और पिक्चर बुक्स। लाइक पिक्चर बुक्स से भी कि जैसे वो अपना एंटरटेन भी हो रहे हैं और उससे कुछ सीख भी पा रहे हैं। टॉयज दैट एनकरेज वॉकिंग टॉकिंग मैनिपुलेशन, जो कि ऐसे टॉयज जो हेल्प करें, एनकरेज करें वॉकिंग में, टॉकिंग में और मैनिपुलेशन में। ठीक है। प्री स्कूल यानी 3 to 6 years के बच्चों के लिए कैसे खिलौने का सिलेक्शन चाहिए रहता है, ट्राई साइकिल्स हो गई, पजल्स हो गई, डॉल्स हो गए, बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए, ड्राइंग हो गए, कलर सेट्स, रोल प्ले सेट्स। अब जैसे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गई, ये क्या है बच्चे के एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी अच्छा है, और वो क्या है क्रिएटिविटी यानी कि न्यू चीजें भी सीख रहा है। और ये टॉयज जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं इमेजिनेशन को, क्रिएटिविटी और सोशल इंटरेक्शंस को। 6 to 12 years के बच्चों के लिए लाइक बोर्ड गेम्स हो गया, कंस्ट्रक्शन सेट्स हो गए, स्टोरी बुक्स हो गई, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए। ठीक है। ये टॉयज क्या होते हैं वो इनकरेज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, टीम वर्क में, और मोटर स्किल्स को क्या करते हैं डेवलप करते हैं। 12+ year एज के बच्चे क्या होते हैं, उनकी बेसिकली नीड जो होती है, उनका इंटरेस्ट जो होता है स्पोर्ट्स में, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में, कंप्यूटर गेम्स में, लाइक एजुकेशनल हॉबी मटेरियल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये क्या होती है, ये एक्टिविटीज जो होती हैं वो प्रमोट करती हैं सोशलाइजेशन को, आइडेंटिटी को और स्किल डेवलपमेंट को। तो आज हमने तो आप सभी ने देखा, हमने पहले क्या क्या पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली प्ले की, टाइप्स पढ़ लिए, 2 टाइप्स के थे, नेचर के बेस्ड पे था, नेचर एक्टिविटी के बेस्ड पे था, और किसके बेस्ड पे था, ये हमारा था डेवलपमेंटल स्टेज के बेस्ड पे। ठीक है। फिर हमने वैल्यू ऑफ प्ले पढ़ ली, वैल्यू ऑफ प्ले थी 6, फिजिकल वैल्यू, कॉग्निटिव वैल्यू, सोशल वैल्यू, मोरल वैल्यू, इमोशनल वैल्यू थी, और थेरेपेटिक वैल्यू थी। फिर हमने सिलेक्शन ऑफ टॉयज पढ़ा। तो ये टॉपिक अब यहीं खत्म होता है। अब बाकी जो चैप्टर बाकी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू ऑल।